इसी मुल्क में एक बादशाह हुकूमत किया करता था। एक दिन इसने किसी और जगह पर हुकूमत करने वाले बादशाह से मिलने का इरादा किया। इसने सुन रखा था कि वो बादशाह बड़ा ही समझदार और अच्छे फैसले करने में मशहूर है। इसने सोचा कि इससे कुछ सीखने का मौका मिलेगा। जब वो वहाँ पहुंचा तो दूसरे बादशाह ने बड़ी पुरजोश तरीके से इसका इस्तकबाल किया। एक शानदार ज़ियाफत इसके लिए तैयार की गई। खाने की मेज पर अनवाउ अक़साम के खाने सजे हुए थे। अब यूं हुआ कि खाने के दौरान एक मक्खी इसके सूप गिर गई। बादशाह के चेहरे पर नागावरी आ गई। इसने मुलाजिम को हुक्म दिया कि ये सूप ले जाओ और मेरे लिए नया सूप लेकर आओ। इस मक्खी ने तो मेरा मूड ही खराब कर दिया। अब मेजबान बादशाह था। इसने ये सुनकर बड़े अदब से अर्ज किया, जनाब आली, आप इस बात पर नाराज हो रहे हैं कि मक्खी आपके सूप पर गिर गई। ये आम सी मक्खी है कि गिर जाने से खाने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। मेहमान बादशाह ने कहा कि ऐसी चीज़ों को बिल्कुल मैं पसंद नहीं करता, नहीं बर्दाश्त करता। इसने तो मेरा सारा मूड ही ख़राब कर दिया, खाने का मज़ा ही ख़राब कर दिया। मेज़बान बादशाह ने यह सुनकर मुस्कुरा दिया और कहा, जनाब अली, अगर आप इजाज़त दें तो क्या मैं आपको एक दानाई वाली बात बताऊं? ये मक्खी नहीं है जिसने आपका मूड ख़राब किया, बल्कि ये तो आपका अपना रिएक्शन है, आपका रद्द-ए-अमल है जिसने आपका मूड ख़राब किया। आपके पास तो एक ज़बरदस्त ताकत है कि आप अपने जज्बात को कंट्रोल कर सकते हैं, ना कि आप रिएक्ट हो जाए, आपकी ज़बान आपके कंट्रोल करने लगे। अगर आपको एक छोटी मक्खी ही गुस्सा दिला देती है तो जनाब आला, आपके अपने ऊपर क्या कंट्रोल है? अगर हम एक मक्खी की वजह से रिएक्ट हो जाएंगे तो हाँ, आपका मूड ख़राब हो जाएगा। अगर हम एक मक्खी की वजह से अपना मूड ख़राब कर लें तो क्या होगा? हमारा मूड का कंट्रोल एक मक्खी के हाथों होगा। बादशाह को वो बात बड़ी ही अच्छी लगी। इसने पल्ले से बांध ली और अपनी रियासत में वापस आ गया। इस दिन से ही इसने ऊपर कंट्रोल करना शुरू कर दिया। अब वो कोशिश करता था कि किसी भी सूरत हाल में रिएक्ट ना करे। पहले वो जिन बातों पर फौरी गुस्सा हो जाया करता था, अब उन्हीं सूरत हाल को बहुत अच्छे और पुरसुकून तरीके से सॉल्व करने लग गया। इसने एनालाइज किया कि अब वो मुश्किल से मुश्किल सूरत हाल को भी अच्छे तरीके से कंट्रोल कर लेता। इसकी फैसला करने की सलाहियत भी बहुत बेहतर हो चुकी थी। दोस्तों, फौरी रद्द-ए-अमल देने की सलाहियत हमारे शख्सियत की बहुत अहम खूबी होती है। बहुत सारे सिचुएशन में बिना सोचे समझे फौरी रद्द-ए-अमल दे देते हैं, जिसके नताइज फिर हमें भुगतने ही पड़ते हैं। हमारी किसी बात पर फौरी गुस्सा आ जाने की वजह से हमारे ताल्लुकात ख़राब भी हो सकते हैं और फ्रस्ट्रेशन में हम सही फैसले भी नहीं कर पाते। रद्द-ए-अमल ना देने का, रिएक्ट ना करने का हरगिज़ ये मतलब नहीं कि हम अपने जज्बात को दबा दें। जज्बात हमारी ज़िंदगी का बहुत अहम हिस्सा होते हैं, इनकी बड़ी अहमियत होती है। ज़रूरत बस इस चीज़ की होती है कि हम फौरी तौर पर रिएक्ट ना करें। फौरी तौर पर रिएक्ट करने के बजाय हम अपने आप को थोड़ा सा वक्त, जज्बात पर काबू पाएं और ख़ुद को सोचने का मौका दें और फिर सोच समझकर जिम्मेदारी के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी दें। जब भी आपके सामने ऐसी सूरत-हाल आ जाए जो आपके गुस्से, नाराज़गी को उभारती हो, तो थोड़ा रुक जाएं, 2 कदम पीछे हो जाएं, एक लंबी गहरी सांस लें, ठंडे दिमाग से पूरी सूरत-हाल का दोबारा जायजा लें और फिर सोच समझकर सच्चाई के साथ फैसला करें। शुरू में ये सब आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा। अपने जज्बात पर काबू पाना इतना आसान नहीं होता। आपको गुस्सा आ जाएगा, आपको टेंशन होगी, लेकिन हमेशा याद रखें, गुस्सा जो आपका अकल को खा जाने वाला है, गुस्से में किए गए फैसले अक्सर बाद में पछतावे का बायस बनते हैं। लेकिन अगर आप मुसलसल प्रैक्टिस करते रहेंगे, अपने जज्बात को कंट्रोल करने की कोशिश करते रहेंगे, तो ये ऐसा आपके लिए आसान होता चला जाए। फिर आप देखेंगे कि लोगों के साथ आपके ताल्लुकात बेहतर होने लगेंगे। लोगों के साथ गुस्सा करने, फजूल बहस करने के बजाय आप दानाई के साथ उनसे बात करेंगे और आपकी ये आदत ख़त्म होती चली जाएगी। आपको गुस्सा आया ही नहीं करेगा। आप हमेशा पुरसुकून रहा करेंगे। आप मुश्किल से मुश्किल सूरत हाल में भी पैनिक नहीं हुआ करेंगे। आपके हाथ पाँव नहीं फूलेंगे। आज जज्बाती नहीं होंगे। आपके जज्बात
मुकम्मल तौर पर आपके कंट्रोल में रहेंगे। आपकी खुद एतमादी भी बहाल होती चली जाएगी। आपको अंदरूनी खुशी और सुकून मिलेगा। दोस्तों, हमारे अंदर ये ताकत है कि हम अपने जज्बात को काबू कर सकते हैं। हमारी ज़िंदगी में आने वाली सिचुएशन, हालात पर तो कोई इख्तियार नहीं है, लेकिन हालात में हमें क्या रद्द अमल देना है, इस पर हमारा मुकम्मल इख्तियार होता है। दोस्तों, जज्बात के साथ रद्द अमल देने के बजाय हमेशा दलील के साथ रद्द अमल दें। हमारे अंदर ये ताकत होती है कि हम अपने रिस्पॉन्स को रद्द अमल चुन सकते हैं, लेकिन इसके लिए सब्र से काम लेना पड़ता है, ये प्रैक्टिस करनी होती है। दोस्तों, किसी पर आया वो गुस्सा देर तक नहीं रहता, लेकिन इस गुस्से के दौरान जो हमारा बुरा रवैया होता है, जो दुख हम किसी को दे जाते हैं, इसका पछतावा सारी जिंदगी रहता है। और अपने दिल में किसी के लिए गुस्सा भर कर रखना बिल्कुल ऐसे ही है जैसे जहर तो हम खुद पी लेते हैं, लेकिन गुमान ये करेंगे कि इससे मौत किसी दूसरे की होगी। वो जो अपने आप को फतह कर लेते हैं, तो गुस्से अपने जज्बात पर काबू पाना सीख जाते हैं। इस आदमी से कहीं ज्यादा मजबूत और ताकतवर होते हैं जिसने कई हजार जंगें लड़ी हों और जीती हों। दोस्तों, इंसान को अपने गुस्से की वजह से सदा नहीं मिलती, एक इंसान को सदा ही इसका गुस्सा दे जाता है। अगर आप दूसरों को खुश करना चाहते हैं तो इनके साथ हमदर्दी करें, अच्छा सलूक करें, और आप खुद खुश रहना चाहते हैं तो भी लोगों के साथ हमदर्दी करते रहें। और अगर आप खुद खुश रहना चाहते हैं तो लोगों के साथ भी हमदर्दी से पेश आएँ और इनकी दिलजोई करें, इनका ख्याल रखें, आपको सच्ची खुशी मिलेगी। और अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो भी लोगों के साथ हमदर्दी से पेश आएँ और इनकी दिलजोई किया, इनका ख्याल रखें, आपको सच्ची खुशी मिलेगी। दोस्तों, आखिर पर सिर्फ 3 चीज़ें ही बाकी रह कि आपने लोगों में कई मोहब्बतें बांटनी हैं, आपने कितनी नरम मिजाजी और अखलाक से ज़िंदगी गुजारनी है, और आपने कितने अच्छे तरीके से आप अपने लोगों की गलतियों को नज़रअंदाज करना है। आप इन चीज़ों में नहीं पड़े तो गैर ज़रूरी है। आपने अपना रास्ता खुद चुनना है। दोस्तों, आपका माइंड ही सब कुछ है। आप जो सोचते हैं वो आप बन जाते हैं। इस दुनिया में कुछ कर दिखाने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप वो काम करें जो आपको पसंद है, जिससे आपको प्यार है, और वो काम करें जो आपको करना अच्छा लगता है, और वो काम आपको अभी तक नहीं मिला। और अगर इस काम को आप अभी तलाश नहीं कर सकते तो हिम्मत ना हारें, कोशिश करते रहें। आपकी ज़िंदगी ख़त्म थोड़ी ना हुई है। इस दुनिया में कोई हमारे लिए कुछ नहीं कर सकता सिवाय हमारे। इस दुनिया में कोई हमें नहीं बचा सकता सिवाय हमारे। खुद के रास्ते पर चल पड़े, हम कामयाब होते हैं। दोस्तों, हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना ना भूलें और इसको अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और हाँ, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और इस वीडियो में अगर आपको कुछ सीखने का मौका मिला हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।